चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसी गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये गाना जब मैं बचपन में सुनती थी, मेरे पापा गाते थे, तो मैं बचपन से सोचती थी कि सच में ऐसा कोई जगत है। तो धीरे धीरे करके मैं बड़ी होती गई, लेकिन मेरा जो वो थॉट धीरे धीरे करके खोते गया कि ऐसा तो नहीं है, इसमें सब गम ही गम है, दुख ही दुख है। इधर में तो कोई किसी का नहीं है, अपना अपना नहीं होता है कोई। मतलब फिर मुझे मेरा बहुत, मैं होपलेस हो गई थी कि तो फिर ये सब गाना क्यों बनाता है। मैं उस गाने में पूरा खो जाती थी जब वो गाना सुनती, मुझे इतना पसंद है। तो फिर जब मैं इस्कॉन में एंट्री लिया, जब मैंने जाना कृष्णा के बारे में, भक्ति के बारे में, राधा रानी के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु का, तब मुझे पता चला अरे हाँ ये तो जगत है। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর, জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর, রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর जुगल किशोर। ये जो इंसान बोल रहे कि मुझे वृंदावन जाना है, तो एक जन संत ने बोला था तुम वृंदावन जा रहे हो जी? हाँ। तो फिर जमुना तट ना जाना। मुझे क्यों? अगर जमुना तट जाओगे तो फिर मदन मोहन से मत मिलना। मुझे क्यों? अगर मदन मोहन से मिले तो उनके नजर आंखों में आंखें डाल के मत देखना। मुझे क्यों? मुझे अगर तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो भाई तुम तो गए, तुम्हारा संसार का आसक्ति तो तुम्हारा छूट जाए। तो ऐसे ही मेरा, हाँ, ठाकुर जी के हो जाओगे। तो ऐसे ही मेरा हाल हुआ है कुछ हद तक। नमस्कार, मैं विजय भूषण आपको लगातार विभिन्न प्रकार के भक्तों से मिलवाते रहते हैं, उनकी भक्ति और उनकी साधना से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम एक माता जी के साथ में मौजूद हैं और इन माता जी से इनकी भक्ति के विषय में जानते हैं कि भगवान से जुड़ना कैसे हुआ, क्या कहानी रही जो ये जुड़ी और भक्त बन गई, पूर्ण रूप से वृंदावन में जो है भक्ति करती हैं। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं कोलकाता से हूँ, मेरे कोलकाता से ही सब कुछ है। मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई, कोलकाता से। कोलकाता से जुड़ी हुई? हाँ, कोलकाता इस्कॉन से। तो फिर मुझे मौका मिला वृंदावन आने का, तो वृंदावन आ गई। इधर में राधा रानी का कृपा मिला, तो मैं इधर में 3-4 साल से हूँ वृंदावन में। आप 3-4 साल से वृंदावन में, तो ये कोलकाता से वृंदावन आने का जो सफ़र रहा, क्योंकि लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन जो ये जुड़ा हुआ कि यहीं पर रह जाना है, इसके पीछे क्या कहानी है? मुझे भी नहीं पता है, तो भगवान का कृपा है। मुझे भी नहीं पता कि मैं कैसे इधर में रह रही हूँ। मेरा तो इतना योग्यता भी नहीं है कि मैं वृंदावन धाम में बस कर सकूँ। बस कृष्ण से, मतलब जब मैंने जाना कि भगवान कौन है, एक्चुअली जब हम अंधेरे में रहते हैं, मतलब हम लोगों को तो ऐसे संसार में सब कुछ लगता है कि यही सच्चा है, यही सच है, लेकिन सत्य वही है जो शास्त्र के आधार है। भगवान को जब से मैंने जाना, जब से मैंने प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के प्रतिष्ठाता आचार्य है, उनकी कृपा से जब इस्कॉन में आए हैं, तो धीरे धीरे करके शास्त्र, भगवद गीता, भगवतम के जरिए हमको बहुत कुछ नॉलेज मिला कि हम एक्चुअली है कौन और हम किस लिए इस संसार में आए हैं और हमको आके क्या करना है। ये 3 क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे करके मिल जाता है। तो फिर हम जब भक्ति में जुड़े, तो धीरे धीरे करके मुझे इतना अच्छा लगा कि एक्चुअली लाइफ में ट्रैवल तो होती रहती है, आपको पता है, लेकिन हम लोग उस खुशी के लिए हमेशा प्रयास करते हैं जो एकदम परमानेंटली रहेगा, हमारा कभी मतलब दुख नहीं होगा। हम सभी उस खुशी के लिए मतलब, लेकिन हम लोगों को मिलता नहीं है। ये एक माध्यम है जो भगवान श्री राधा कृष्ण का भक्ति, इनके चरण में अगर शरणागति हो जाए ना, तो फिर लगता है कि दुनिया का सब खुशी हमारे झोली में है। तो इसलिए मैंने कोलकाता से इधर, एक्चुअली मैं बंगाली परिवार बिलोंग करती हूँ। मैं एक्चुअली डांस कोरियोग्राफर हूँ, डांस टीचर, डांस प्रोग्राम भी करती हूँ। तो धीरे धीरे करके मुझे मतलब इस्कॉन का नॉलेज हुआ, फिर मैं इस्कॉन के साथ जुड़ी, फिर मुझे इधर आने का मौका मिला। एक्चुअली मेरा परिवार जो है उसमें सब, मेरा भक्ति में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मेरा बहुत दिक्कत हो रहा था कि मैं ठीक तरह से भक्ति नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने वृंदावन आने का मुझे मौका मिला, तो फिर मैं आ गई बस। अच्छा, पहली बार जब वो कौन सा मोमेंट था या क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने कृष्णा को फील किया, फिर आपने सोचा कि नहीं अब वृंदावन ही जाना है, वृंदावन ही रहना है, भगवान का ही बन के रहना है?
पहली बार एक्चुअली मैं भागवतम कथा सुनती थी टीवी में, जैसे भक्ति चैनल होता है ना, उधर मैं सुनते सुनते एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कृष्ण कौन है। हम लोग तो सब जानते थे कृष्ण चलिया है, कृष्ण ये। मुझे राम का करेक्टर बहुत अच्छा लगता था। तो भगवान को हम 3 भगवान जानते थे, 3 ही भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कृष्णा के बारे में जब कथा के माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि एक्चुअली कृष्णा ही है परमपिता परमेश्वर भगवान, तो मुझे पता चला। तो फिर मैं पूरा रोई, पूरा मैंने एक्चुअली जो प्यार, जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन हम जड़ जगत में ढूंढते रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढते रहते हैं, वो मिल मतलब सारा जिंदगी प्रयास करो, चाहे जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी ऊंचा पोस्ट हो जाए, लेकिन वो मिलने वाला है नहीं। हमको जब कृष्ण के भक्ति में जब हम आते हैं, शरणागति होते हैं, गुरु वैष्णव की कृपा के जरिए, हमको तो श्रील प्रभुपाद का मतलब इतना कृपा मिला, मैंने तो जानती नहीं थी कौन क्या है। फिर मुझे मतलब उनके माध्यम से मैंने जब शिक्षा ली, क्लास ज्वाइन किया, फिर धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि कृष्ण ही भगवान है। और मेरा उस टाइम का था कि हाय, मैं इतना टाइम से मतलब जैसे बच्चा अपने माँ बाप को मतलब खो जाता है ना बच्चा, खो जाता है, ढूंढते रहते जब ढूंढते रहते हैं, तब माँ बाप को जब मिलता है तो कैसे उसका हालत होता है, ऐसे मेरा हुआ। तो ये आपको लगा कि वैसे कृष्णा हमें ढूंढ रहे थे और हम कृष्णा को ढूंढ रहे थे। यस। तो बचपन में मैं गाना बहुत मुझे पसंद था, इसलिए मैं कल्चर फैमिली भी बिलोंग करती हूँ। मेरा पापा एक्टर है, मेरा दीदी सिंगिंग में है, मेरा जीजा जी भी म्यूजिक कोरियोग्राफर में, और मैं डांस में। मेरा एक्चुअली परिवार में रहा पूरा फिल्म मीडिया ओरिएंटेड। तो हम लोग गाना जब सुनते थे तो ये वाला गाना पापा का भी बहुत पसंद है, पापा ये वाला गाना गाते थे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, ये वाला गाना। तो डांस आपका प्रोफेशन था या पैशन था? हाँ, डांस एक्चुअली मेरा पैशन रहा है, फिर धीरे धीरे करके वो प्रोफेशनल हो गया। अभी तो कृष्णा के लिए हो गया है। कृष्णा के लिए डांस करती हैं? हाँ, नृत्य करती हैं? हाँ, गाने भी उनके लिए करती हूँ। पता जी, आप जब भक्ति में आई, कोलकाता से यहाँ आई आप, फिर आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव देखती हैं भक्ति में आने के बाद, जो भक्ति से पहले का जीवन था? पूरा बदल गई, पूरा की पूरी बदल गई। क्या क्या चीजें जो डिफरेंट हो गई, पहले कैसा थी और अब कैसे हो गई? पहले मैं चाय पीती थी भर भर के और लेट सोती थी, लेट उठती थी, और हमेशा मूवी देखती रहती थी। शाहरुख खान फेवरेट था, मतलब पूरा मूवीज की दुनिया में। और मैं डांस करती थी, बॉलीवुड सॉन्ग, बॉलीवुड में सिखाना, सब बॉलीवुड सॉन्ग करती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जब मैं भक्ति में आई ना, तो इन सब चीज़ों ना मुझे मेरे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब फीका लगा, मुझे क्या कर रही हूँ, ये कितना टाइम वेस्टेज है, टाइम वेस्टेज, मैंने ये क्या कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे करके मुझे ये सब चीज़ों में एकदम ये हो गया, मन उठ गया। फिर ओनली भजन मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, उतना उनके उस भजन पे डांस करना, सब कुछ धीरे धीरे करके मेरा लाइफस्टाइल एकदम बदल गई। मतलब जीन्स टी शर्ट पहनने वाली लड़की गोपी ड्रेस में आ गई। भगवान की भक्ति कर रही है। अच्छा, आप कोलकाता में थी क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जो है एक्टर है, मतलब कोई डांसिंग कोई सिंगिंग कर रहा है, तो वहाँ पे क्या था कि आप एक मॉडर्न कल्चर जीते थे। तो उस टाइम पे क्या, हाँ, उस टाइम पे मीट खाना, शराब वराब, ये सच्चाई चीज़ें थी आपके जीवन में? नहीं, एक्चुअली इतना नहीं था, मैं बचपन से थोड़ा सा अलग ही थी। तो एक्चुअली घर में सब करते थे, पार्टी वार्टी होता था, सब कुछ। तो ये सब कुछ छूट गया जब मैं हम लोगों में जब जानकारी ज्ञान आता है ना कि ये सब चीज़ एकदम अच्छा नहीं है। 4 चीज़ का जो पालन करते हैं गौड़ीय मध्य संप्रदाय में, मतलब जो और की भगवान की भक्ति है, वैष्णव है, तो वो 4 चीज़ें का पालन करते हैं, जैसे आमिषाहार वर्जन, इलीगल रिलेशनशिप वर्जन, और किसी भी प्रकार का नशा, चाय भी बहुत बढ़िया नशा होता है, और किसी भी प्रकार का जुआ खेलना। तो ये सब चीज़ों से अगर हम लोग छुटकारा पाए तो फिर हम लोगों का हम इंसान बनते हैं। फिर धीरे धीरे करके हमारा दिल में भक्ति का, जो हम तो है ही भगवान की संतान, हमारा अंश, हम आत्मा है, भगवान से ही रिलेटेड है। तो ये सब माया में आके हम सब भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं, तो इसलिए ये सब हैबिचुएट हो जाते हैं। तो मेरा भी लाइफ में ऐसा हुआ, धीरे धीरे करके मैं तो सब भूल गई, लेकिन मेरा फैमिली अभी तक नहीं भूले। आप लगभग 4 साल से वृंदावन में हो, हाँ। और आपका जो है एक डांसिंग प्रोफेशन रहा है, फिर आप इधर एक मॉडर्न से एक इंडियन कल्चर, मतलब एक मॉडर्न से लेके स्पिरिचुअल जीवन में आना, तो एक बात और कही जाती है कि जो वृंदावन में आते हैं उन्हें ठाकुर जी
फील होते हैं, अनुभव होते जी, हैं। जी, और एक बात और कही जाती है वृंदावन के रहस्यों में कि कण कण में राधा रानी है। कण कण में तो भगवान है। कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको लगे हैं ये मिरेकल है, ये चमत्कार है, जो आपके जीवन में घटित हुए हो वृंदावन में या वृंदावन से बाहर। मैं वृंदावन के बाहर मैं 4 दिन के ज़्यादा नहीं रह सकती। मुझे बहुत ज़्यादा विरह का पीर मतलब महसूस होता है। मैं रोती हूँ, छटपटाती हूँ कि मुझे वृंदावन वापस जाना है करके। और अगर मैं ऐसे घर में रहूँ, मैंने एक भी टाइम अगर मेरा जैसा लग रहा है कि मैंने मंदिर नहीं गया, एक दिन ऐसा बहुत दिन होता है ना कि तबीयत खराब रहता है कि हम घर से नहीं निकल पाते हैं, तो मेरा मन बहुत ज़्यादा मतलब एक दिन नहीं गया जैसे लगता है कि मैं मतलब बहुत दिन मंदिर से दूर हूँ, ऐसा फील हो मुझे, बहुत विरह का फील महसूस होता है। मतलब आप जब 4 दिन के लिए भी कहीं जाती हैं तो मन नहीं लगता वृंदावन वृंदावन। ऐसा क्या है वृंदावन में, ऐसी क्या चीजें जो आपको वृंदावन में ऐसा लग गया कि कहीं और जाती तो मन ही नहीं लगता। वृंदावन में तो राधा कृष्ण का जो रस है, भक्त का जो रस है, कृष्णा प्रेम भक्ति का, वो ही पागल कर देता है। ऐसे कहावत है, जो इंसान बोल रहे कि मुझे वृंदावन जाना है, तो एक जन संत ने बोला था तुम वृंदावन जा रहे हो जी, हाँ, तो फिर जमुना तट ना जाना। मुझे क्यों? अगर जमुना तट जाओगे तो फिर मदन मोहन से मत मिलना। मुझे क्यों? अगर मदन मोहन से मिले तो उनके नजर आंखों में आंखें डाल के मत देखना। मुझे क्यों? मुझे अगर तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा तो भाई तुम तो गए, तो संसार का आसक्ति तो तुम्हारा छूट जाए। तो ऐसे ही मेरा, हाँ, ठाकुर जी के हो जाओगे। तो ऐसे ही मेरा हाल हुआ है कुछ हद तक। तो आप कभी मतलब कोलकाता जाने का, अपने परिवार के साथ रहने का मन नहीं होता आपका? एक्चुअली बहुत मिस करती हूँ। एक्चुअली मैं मायापुर से बिलोंग करती, तो मायापुर जाते मायापुर भी धाम है, नवद्वीप धाम है श्री चैतन्य महाप्रभु का, तो वो मैं बहुत मिस करती हूँ। अभी वृंदावन आने के बाद मुझे कोलकाता एक बार भी नहीं जाना हो, तो बस यही सी वृंदावन के बाद फिर नहीं गई आप? नहीं, कोलकाता नहीं गई। तो बुढ़ापा का ये भक्ति जो है, कहते हैं लोग कि बुढ़ापे की चीज़ है, और आप जो है अभी उस तरीके, तो आप क्या कहेंगे जो ये लोग कहते हैं कि ये तो बुढ़ापे की चीज़ है? नहीं, वो मैंने कहा ना एक चीज़, अज्ञानता का अंधकार जिस आँखों में है वो ऐसे ही सोचता है कि जड़ जगत का सुख भोग करने के लिए, हमको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम संसार में आए हैं। ये खाओ तो तुम्हारा मन चाहे, ये करो तो वो तुम्हारा मन चाहे, रात को पार्टी करो, ये करो, अभी क्या टाइम है भक्ति करने का, अभी तो बहुत उम्र बाकी। नहीं, एक्चुअली बात ये नहीं है। प्रहलाद महाराज बोले हैं, प्रहलाद महाराज तो उन्होंने बोला है कि माँ के पेट से ही भक्ति का टाइम हो जाता है। तो संस्कार ऐसे होना चाहिए कि बचपन से ही हम भक्ति मूलक आचरण करें। देखिए, आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, बहुत आपका खास है कोई, तो आप बाजार से क्या कोई सड़ा हुआ फूल दोगे? सड़ा हुआ फूल तो नहीं दोगे ना, फ्रेश फूल दोगे, तो उनको भी अच्छा लगेगा, अरे फ्रेश दिया है मुझे। तो हम अगर भगवान को डेडिकेट कर दे अपने आप को, तो बूढ़े पे करेंगे तो अब तो चलने का क्षमता नहीं रहेगा, आँख में देखने का क्षमता, कोई सेवा नहीं करने का क्षमता रहेगा। तो इसलिए हमको भक्ति 5 साल की उम्र से स्टार्ट करनी चाहिए। 5 साल की उम्र से ही? जी। तो अभी आप कह रही हैं कि 5 साल की उम्र से भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, तो ऐसा शास्त्र में लिखा है, श्रील प्रभुपाद भी ऐसे कहते हैं कि अपना घर को ऐसे बनाओ कि वो वैकुंठ बने। मतलब हम घर में ही अगर भगवान को पूजा सेवा करें, घर हमारा नहीं है, भगवान का है, कृष्ण का घर है, तो कृष्ण संसार करना ही हम लोगों का मेन मोटिव है। कृष्ण है मेन, उनके बस हम लोग दास दासी ऐसे बन के संसार व्यतीत करना है। आप अपने अनुभव के हिसाब से जो आप तक अभी आपने फील किया, जो आपने सीखा अब तक, जो गुरुओं से शिक्षा मिली, उस हिसाब से जो लोग भक्ति में आ रहे हैं या जो आना चाहते हैं, अगर कोई भक्ति में आना चाहते हैं, कोई बिना झिझक आ जाए, और कौन जगह पे है, कौन परिस्थिति पे है, कौन क्या काम कर रहा है, इसको बस छोड़ दे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करे, चैंटिंग करे और 4 नियम का पालन करे बस। और भगवत गीता इज द मेन थिंग। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का जो भगवत गीता है वो अध्ययन करें, क्योंकि हमारा लाइफ है ना, एक जैसे हम कोई बाजार से कोई सामान खरीद, जैसे फ्रिज, जैसे कोई भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़, उसके मैनुअल रहते हैं कि कैसे उसको चलना पे, कितना लिमिट तक उसको देना चाहिए। तो ये मैनुअल के बिना कोई भी सामान अधूरा रहता है। तो हमारा ज़िंदगी भी भगवत गीता के बिना अधूरा है। हमारा ज़िंदगी है भगवत गीता मैनुअल है, तो उसी हिसाब से जैसे भगवान ने कहा वैसे हमको लिव करना बस। भगवत गीता के बारे में आपने सुना भी होगा, कुछ ऐसे श्लोक भगवत गीता के जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रभावित? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है 6 चीज़ करने के लिए, 4 चीज़ करने के लिए, मन मना, मन भक्त, मत जाजी, मन नमस्कुरु। तो भगवान ने बोले हैं कि
मुझे मेरी भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो और हमेशा मेरे बारे में सोचो। अर्जुन के बोला है, तो ये 4 चीज़ अगर कोई फॉलो करे तो वो अंतिम में भगवान के धाम ही जाएंगे। और भगवान ने बोला है, सर्वधर्मं परित्याज्यम माम एकम शरणम व्रज अहम त्यामि सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सर्व धर्म परित्यज्य, कि मैं कौन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, कि मैं इंडियन हूँ, मैं नर हूँ, मैं नारी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब कुछ धर्म परित्याग करो। कि मैं हिंदू है, मैं मुस्लिम हूँ, कोई भी, ये सब धर्म परित्याग करके भगवान, एक ही भगवान श्री कृष्ण का ही शरणागत हो। श्री कृष्ण ही परमपिता परमेश्वर है, अनादिरादि गोविंद है। वो जब हम उनके शरणागत होते हैं तो कोटि कोटि जन्मों का, जैसे आपको तो पता ही होगा, 84 लाख को कोटि, हम 84 लाख को जोनी हम घूम के मनुष्य शरीर मिलता है। तो एकमात्र ये ही मध्यम है जिनको मनुष्य शरीर मिला है, वही भक्ति कर सकते हैं ना, कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं कर सकते। तो हमको इस जीवन का बहुत अच्छे से फायदा लेना चाहिए, क्योंकि ये भक्ति करना हम लोगों का जन्मगत अधिकार है, क्योंकि कृष्ण हमारा ही है, हम कृष्ण के हैं, बस यही सत्य है। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे माता जी डांसिंग का करियर छोड़ के कोलकाता से वृंदावन आई हैं, लगभग 4 सालों से वृंदावन में हैं। इनकी भक्ति की जो स्टोरी है, इनकी भक्ति के जो एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही भक्तों से आपको मिलवाते रहेंगे। नमस्कार, राधे राधे, हरे कृष्ण।